दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली इकोनॉमिक्स का पेपर आप सबका बहुत अच्छा गया। बहुत मेहनत करी थी इकोनॉमिक्स के पेपर में प्रिडिक्शन करने के लिए कि पेपर क्या क्या आ सकता है, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे लास्ट में जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे, सारा का सारा वही आया जो क्लास आपको कराया। जितनी प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट 7 डेज में करी है ना, उतनी प्रिपरेशन आप लोगों ने शायद ही पूरे साल करी होगी। और मेहनत का नतीजा यही हुआ कि एक एक क्वेश्चन वही आया जो क्लास आप लोगों को कराया। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया पेपर, तो मैंने देखा कि इन 3 वीडियो से क्लास मोस्टली पेपर आया हुआ। अगर मैं एमसीक्यू को साइड कर दूं क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो हमारे मॉक्स 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से आया। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं और ये इसीलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा ना आप ट्रस्ट बना के रखो। अकाउंटेंसी में भी वही आएगा जो मैं कराऊंगा। मैं मॉक्स पे काम कर रहा हूं पूरी तरीके से, जैसे ही रेडी होगा सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। और पूरा का पूरा 3 मॉक्स अगर आप अच्छे से बना लोगे ना, अकाउंटेंसी में कुछ भी पेपर बाहर नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स में होता क्या है या बिजनेस स्टडीज में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, जो कि अकाउंटेंसी में संभव नहीं है। अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है तो वही पूछेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थोड़ा सा रेशियो वगैरह चेंज करेगा, नंबर्स चेंज करेगा, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चेंज अकाउंटेंसी में हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्लास कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पूछे गए, तो क्लास देखो एक ही मैंने आपको डिफरेंस, मैंने आपसे कहा था ना, याद है मेरी बात, मैंने कहा थोड़ा इंजस्टिस है, ये एक क्वेश्चन के अंदर कवर नहीं है, मैं आपको कई सारे डिफरेंस दे रहा हूं। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस आया था, इन्होंने फुल फॉर्म लिख दिया था बस। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्लास, करंट अकाउंट सरप्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये रहा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये बजट का ऑब्जेक्टिव जो थे वो पूछे गए थे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ये रहा बजट का ऑब्जेक्टिव। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से पूछा गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन टू करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस और फॉर्मूले के साथ। जो जो मैंने आपको पढ़ाया देखो वही सारी वीडियो में से सेम सेम, एक नहीं कई कई क्वेश्चन। हमारे मॉक टेस्ट में ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, बस फिगर अलग था, 10% था, वहां पे 80% था। बट क्वेश्चन जो है देखो, चेंज इन इनकम चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम चेंज इन कंजप्शन, एग्जैक्टली हूबहू ये मेरे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है 4 नंबर का। और इन्होंने भी देखो 4 नंबर में वही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया जो मेरे मॉक से उठ के आया है। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप 3 मॉक बना के 10 नंबर भी एक्स्ट्रा ले लेते हो ना, तो भी वो मॉक वर्थ इट है। और अकाउंटेंसी में तो 80 आउट ऑफ 80 पूरा पेपर ही एसपीसीसी के मॉक से आने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। और देखो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हमारे मॉक नंबर 2 से क्वेश्चन था, इन्फ्लेशनरी गैप कैसे है और कैसे उसको ठीक करेंगे, है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां भी है। फिस्कल पॉलिसी देखो मैंने आपको लिखवा के दिया था, फिस्कल पॉलिसी, उससे इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप कैसे ठीक करेंगे, मॉनेटरी मेजर्स कैसे ठीक करेंगे क्लास, जो मॉनेटरी मेजर्स है आरबीआई का मेजर, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए, उन्हीं में से देखो आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सलिटीज, और मैंने कहा था आपसे। और देखो ये रहा, सेविंग्स अगर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी देखो पेपर में आपको देखने को मिला होगा। और भी बताना मुझे, मैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया, बट जितने भी क्वेश्चन पिक किए भर भर के क्वेश्चन उन्हीं में से आए जो मैंने आपको कराए। अकाउंटेंसी में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मॉक, ये 3 चीज कराऊंगा। और लास्ट में लाइव लूंगा, पूरा का पूरा पेपर उसी से आएगा। और ये कॉन्फिडेंस है और ये प्राउड की फीलिंग है कि 13 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद फाइनली हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और मेजर क्वेश्चन देखो वही आए, पेपर से पहले बताया, पेपर के बाद ये प्रूफ कर रहा हूं। मनी सप्लाई बताया था क्लास, स्टॉक वेरिएबल है, उसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। रिजर्व रेपो रेट से कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, देखो मैंने बताया था आपको। मनी सप्लाई क्या है, M1 देखो एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, मैंने वीडियो में देखो बता रखा है ना। उसके अलावा देखो लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर में मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे पेन से लिखा था एक्सटर्नलिटीज, पेन से लिखा था एक्सटर्नलिटीज, और देखो आया क्या, वही वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। आई होप आपने उसी के अंदर एग्जांपल देके बना लिया होगा। और इसके अलावा क्लास देखो मनी सप्लाई तो हो ही गया। देखो एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन केस ऑफ एक्स एंटी सेविंग्स और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। देखो ये रहा, व्हाट हैपन व्हेन सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेम वही क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया है 4 नंबर में। और क्या चाहिए क्लास आपको, देखो मेरे मॉक्स में से मॉक नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, और देखो डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी सेविंग्स आर लेस देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पे देखो क्लास लेस देन और एक्स एंटी सेविंग्स आर ग्रेटर देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पढ़ाया है, लेस देन मोर देन बता दिया, मॉक्स में भी दे दिया और यहाँ भी
बता दिया था वही सेम, और मैंने आपको वीडियो में भी बताया होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है इस बार, ये साफ रिकॉर्डिंग मेरी यही वर्ड्स मुझे याद है, मैंने कहा इस बार सेविंग्स ज्यादा है कम है वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है, और वही क्वेश्चन देखने को मिला। इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों को केस स्टडी कराया था, वो केस स्टडी भी सिमिलर पूछा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको याद हो मैं बता देता हूं, 3 बजे मैंने वीडियो डाली थी क्लास आपका 18 तारीख को, वही क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक से। और ये देखो आपको पूरा कवर कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, कंट्रीब्यूशन टू वर्कफोर्स, ये मैंने आपको लाइव में भी करा के अच्छे से भेजा था, और सेम यही क्वेश्चन पेपर में आया। मोस्टली पूरा का पूरा पेपर उसी से आया है जो मैंने आपको कराया। लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में देखो, मैंने आपको अपने मॉक के अंदर क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन लिबर्टी इंडिकेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वही लिबर्टी इंडिकेटर देखो पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी देखो लिबर्टी दो बार मॉक में भी दिया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया। तो जो बच्चे मॉक्स नहीं खरीद पाए थे उन्होंने यूट्यूब पे भी देखो इसको कर लिया होगा, तो भी बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि सारा कुछ मॉक के अंदर से ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर देखो मैंने क्वेश्चन दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी देखो पूछी गई है, स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यही देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया भी था। अगेन डिस्क्राइब द पाथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, देखो सेम क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, बस इसमें इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों का था, और आपको क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। ये 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन के अंदर से देखो साफ, ये यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको ये करा रखा है। ओके इसके अलावा व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड, देखो क्लास यहाँ पे पूछा गया है ना, एग्रीकल्चर ये फॉरेन ट्रेड के बारे में सेम क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया। मॉक 1 में मैंने क्वेश्चन दिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, सेम क्वेश्चन देखो आपको 3 नंबर में डिफरेंस पूछा गया है, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन। एसएसआई के बारे में भी मैंने बताया था क्लास, वो भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो मैंने दिखा दिया मॉक 1 में, सेम क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट पूछा गया। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मॉक नंबर 1 में सेम क्वेश्चन था, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट ग्रोथ, और ये भी सेम आंसर है क्लास की किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। 3 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के सारे क्वेश्चन देखो मॉक्स आए, बच्चों ने इतने मैसेजेस इतने ईमेल्स इतने कमेंट्स किए, मैं सबको तो ना पढ़ पाया, सबके रिप्लाई तो ना दे पाया, लेकिन दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इसको किया और ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपके बोर्ड के रिजल्ट से बड़ी चीज कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और मैंने पूरी मेहनत की कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा जाए। बीएसटी में भी देखो सारे क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल ही धमाल मच गया, जो जो कराया एक एक चीज वही आया, और मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपको ये कह सकूं, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। एज इज नॉट द गारंटी ऑफ मैच्योरिटी। 13 साल से बहुत मेहनत की है, वीक बच्चों के साथ दिन रात पढ़ाई करके स्टडी करके उनको अच्छे से करा के, कितने पेपर के एनालिसिस, कितनी स्टडी टेबल पे बैठे बैठे रातें गुजार दी हैं, और इसी मेहनत की वजह से क्लास सारा का सारा पेपर वही आता है जो क्लास मैं प्रेडिक्ट करता हूं। तो ये भी प्राउड की फीलिंग है मेरे लिए कि आप सब लोगों ने किया उसे, और थैंक यू वेरी मच आप सबके काइंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से, और आप सब लोगों ने मुझे पेपर भेजा, बताया कि सर इस तरीके से क्वेश्चन वही पूछा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे सीयूईटी और अकाउंट्स दोनों में भी इसी तरीके से करना है, ताकि अकाउंटेंसी में भी जो मैं कराऊंगा मेरे 3 मॉक्स हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है जरूर बना लेना, और एसपीसीसी ऐप पे वो आपको मिलेंगे, और क्लास में लाइव क्लास में जो भी मैं करा रहा हूं उसको भी करना, पूरा पेपर उसी से आएगा। तो मेहनत करो, अच्छे से ट्रस्ट करो, क्लास जो बताऊंगा वही आएगा अकाउंट्स में भी, बस आप लोग अपना एफर्ट डालो, मेहनत करो। ओके ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।